मैगजीन मैगजीन मैगजीन। मुंबई के लोकल में ये मैगजीन बेच के मैंने मेरा धंधा चालू किया था। मुझे क्या पता इसी मैगजीन में एक दिन मेरी फोटो भी छपेगी। घर में अगर तुम बिग बॉस देखोगे तो झगड़े ही होगे। अपने फैमिली को और भारत को अगर आगे लेके जाना है तो तुम्हें धंधे की ही बात करनी होगी। मार्केट की प्रॉब्लम मैंने ऐसी पकड़ी कि 2 साल के अंदर अंदर मेरा 300 करोड़ का धंधा हो गया। तो चलो जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं मेरे धंधे के सारे राज खोल दूंगा। मैगजीन मैगजीन मैगजीन, इन 3 शब्दों के साथ मैंने मुंबई के लोकल में मैगजीन बेचना स्टार्ट कर दिया। वही मेरा सबसे पहला धंधा था। लेकिन मुझे क्या पता कुछ सालों बाद इसी मैगजीन में मेरी भी कभी तस्वीर छपेगी। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अकोला में हुई थी। एक गरीब घर का बच्चा, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि कभी वो मुंबई जाएगा, मुंबई में खुद का धंधा स्टार्ट करेगा और उस धंधे को 300 करोड़ का धंधा करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार। आप सभी लोग मुझे धंधे की बात के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों का प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे तो बहुत मिला है। आज मैं जो स्टॉक में आया हूं मेरे खुद के धंधे के बारे में बात करने के लिए और मेरे धंधे में जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी कहानी आपको सुनाने के लिए। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं अकोला से मुंबई आ गया था। मुंबई की चकाचौंध देख के तो मेरी बुद्धि चकरा गई थी। लेकिन मुझे सबसे बड़ा शौक उस दिन लगा जिस दिन मेरे कॉलेज में रोज डे आया। मैं सुबह जब कॉलेज गया तो देख रहा था कि लोग भगदड़ी करके 1 रुपए का फूल 50 रुपए में एक ठेले वाले से ले रहे थे और अपने दोस्तों को दे रहे थे। मैंने सोचा ये माया नगरी क्या चीज है, लोग 1 रुपए का फूल 50 रुपए में लेके अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं 1 साल शांति से रुका। कॉलेज में दूसरे साल फिर से रोज डे आया। सुबह 5 बजे उठ के मैं दादर गया और दादर से 2,000 रुपए के 2,000 फूल लेके मैं कॉलेज पहुंचा। सुबह 9 बजे कॉलेज में मेरा खुद का ठेला डाला और 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे 2,000 फूल 50,000 रुपए में बिक गए थे। 50,000 रुपए मेरे जेब में थे। एक गरीब घर के बच्चे के लिए वो 50,000 रुपए बहुत थे। और उसने उस दिन एक सीख ले ली थी कि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का यूज करके मुंबई में तुम कुछ भी बेच सकते हो। अगर धंधा करना है तो कुछ भी बेच के तुम धंधा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन गरीबी तो गरीबी है ना भाई। पेट पालने के लिए मुझे इंजीनियरिंग होने के बाद भी खुद को एक जॉब करना पड़ा। 3-4 साल में जॉब कर रहा था, लेकिन आगे वाले का धंधा खुद का समझ के ही मैं उसके धंधे को आगे बढ़ा रहा था। पर मेरा धंधा करने का कीड़ा अभी मरा नहीं था। रोज दिमाग में यही आता था कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उस टाइम तक शादी भी हो गई थी और रोज मुंबई के लोकल में 2 घंटा मैं ट्रैवल करता था। तभी एक आइडिया आया, जबरदस्त आइडिया। लोकल में लोग परेशान हो जाते हैं, करने के लिए कुछ नहीं रहता, क्या मैं इन्हें मैगजीन बेच सकता हूं क्या? मैंने रद्दी से किलो के भाव में मैगजीन खरीदे और सोचा कि इसको मैं लोकल में बेचूंगा। 3 किलो की रद्दी मेरे बैग में थी, बेचना था। लेकिन मन में डर था, दिमाग में था कि क्या बोलेंगे लोग। शर्म आ रही थी। 3 दिनों 3 किलो का झोला लेके घूम रहा था, लेकिन एक भी मैगजीन मेरे बैग से नहीं निकली। फिर खुद से ही बात की, यार एक बार तो ट्राई मारना पड़ेगा ना, एक बार तो ट्राई मारना पड़ेगा ना। हाथ बैग में गया, मैगजीन निकली और मुंह से आवाज निकली, मैगजीन मैगजीन मैगजीन। और उन 3 शब्दों ने मेरे मन का डर निकल गया। मेरे दिमाग का सारा जो भी निगेटिव थॉट था वो सब भाग गया और मेरा पहला धंधा स्टार्ट हो गया। रोज मैं मैगजीन बेच रहा था और मुझे यह समझ में आ रहा था कि कस्टमर को कैसे बेचा जाता है, कस्टमर को मार्केटिंग कैसे की जाती है, कस्टमर की साइकोलॉजी समझ के किस तरीके से अपना धंधा बढ़ाया जा सकता है। बूगे में खड़ा रह के जब मैं बड़े आवाज में बात करता था, मैगजीन मैगजीन मैगजीन, तो 1 सेकंड में ऐसे 100 लोग मेरे तरफ देखते थे। उस 1 सेकंड में मुझे पता चल जाता था कि ये 100 लोगों में से कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो मेरे से खरीदने वाले हैं। यह होती है सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक। लेकिन मेरे सबसे बड़ी लर्निंग कहां से आई पता है? मेरे से जो लेने वाले थे वो मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स लड़कियां थी। लड़कियों को मैगजीन खरीदनी थी, लेकिन एक लड़के से मैगजीन कैसे खरीदे, वो शर्म करती थी। तो उसका हैक क्या था?
मैं सबसे पहले अगर कोई लड़की खरीदने वाली मिलती थी तो मैं उसको पूछता भी नहीं था, मैडम क्या आप मैगजीन खरीदोगे? नहीं, मैं आगे जाता था, किसी लड़के को सबसे पहले बेचता था, और जब लड़का मेरे से खरीदता था तब बाकी लड़कियों को कॉन्फिडेंस आता था कि हम लोग भी खरीद सकते हैं, और फिर बहुत सारी लड़कियां मेरे से मैगजीन खरीद लेती थी। मैगजीन ने मुझे सेल्स और मार्केटिंग तो सिखा दी थी, लेकिन मैं कर तो 9 से 5 का जॉब ही था। मुझे और भी कुछ बड़ा करना था, दुनिया को कुछ प्रूव करना था। इसीलिए छोटे भाई और मैंने लीगल डॉक्स करके एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें हम लोग छोटे बिजनेसेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें ऑनलाइन ही करके देते थे। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं लीगल डॉक्स पे काम करता था, फिर जॉब करने के लिए 9 से 5 जाता था, और शाम को 6 बजे से रह के रात को 12 बजे तक फिर से लीगल डॉक्स पे काम करता था। और भाई सुबह से लेकर रात तक काम कर ही रहा था। पर पहले ही महीने में हमने इतना ज्यादा सेल कर दिया कि मेरे और मेरे भाई के पगार से भी वो ज्यादा था। घर जाके बोला कि देखो, हमने हमारे पगार से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है पहले ही महीने में। बीवी ने बोला, छोड़ दे नौकरी, क्या होगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं तुझे संभाल लूंगी। बीवी डॉक्टर थी, वो भी खुद पैसा कमा रही थी। उसके जो वर्ड थे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हौसला दिया। मैंने दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी और पूरा का पूरा टाइम लीगल डॉक्स पे देना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते हमारा टर्नओवर महीने का 1 खोखे का हो गया। 1 करोड़ का पैसा हम लोग 1 महीने में कमा रहे थे। और लीगल डॉक्स के इसी सक्सेस के लिए मैगजीन में मेरी फोटो भी छपी। जो मैगजीन में बेच रहा था उसी मैगजीन में आज मेरी फोटो भी आई थी। लेकिन धंधा तो धंधा है ना भैया, धंधे में कुछ भी हो सकता है। फिर आए कोरोना जी। 22 मार्च 2020 सब कुछ बंद हो गया। नई दुकानें नहीं खुल रही है, नए धंधे नहीं खुल रहे, कोई जीएसटी फाइलिंग नहीं कर रहा है। हमारा करोड़ों का धंधा रातों रात जीरो हो गया। करेंगे तो क्या करेंगे, धंधा तो धंधा है, धंधे में होते रहता है। हमने साहस नहीं छोड़ा। हमारी टीम बिखर गई, हम लोग भी बिखर गए थे, लेकिन दिमाग में धंधा तो चल ही रहा था। कोरोना की इन काली रातों में मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा दिन आया, जिस दिन मेरी मुलाकात दगड़ू सेठ फरसान वाले से हुई। उन्होंने मुझे मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई। वो बता रहे थे, गौरव भाई, जिस दिन मैं गल्ले पे बैठता हूं उस दिन मेरा 15,000 20,000 रुपए का गल्ला होता है, लेकिन जिस दिन मैं गल्ला छोड़ता हूं मेरा गल्ला 10,000 का भी नहीं होता। मुझे पता है कि मेरे ही लोग घपला करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मैंने बोला, आसान सा सोल्यूशन है, कोई भी कंप्यूटर बैठा लो, बिलिंग सिस्टम डाल दो, उसके बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व। उन्होंने बोला, भाई हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, टाइपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? और उसके बाद में उन्होंने सबसे बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट दिया। बाजू में पड़ा हुआ कैलकुलेटर उठाया और बोला, गौरव भाई, अगर मुझे कुछ चाहिए तो कैलकुलेटर इतना फास्ट और कैलकुलेटर इतना आसान चाहिए, तब जाके मेरा बिलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मेरे लिए वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मेरी दिमाग की घंटी बजी, मैं तुरंत भागा दौड़ी करके ऑफिस में गया, मेरे डेवलपमेंट टीम को बुलाया और बोला कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो 3 साल का बच्चा भी यूज कर सके, जिसमें ना टाइपिंग हो ना ही कंप्यूटर हो, खाली टच टच करके ही बिल बनना चाहिए। और उसी से हमने बनाई इमेज बेस्ड बिलिंग मशीन, जिसका नाम है ईजो। ईजो में आप बड़े ही आसानी से बिल बना सकते हो। कस्टमर ने लिए इडली, इडली पे क्लिक करो, सेव करो, ब्यूटीफुल बिल बन के रेडी। आपके जितने भी बिल बनेंगे उसका हिसाब किताब आपको रात को मिल जाएगा। आप गोवा में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, या फिर दोस्त की शादी अटेंड कर रहे हो, आपको खाली मोबाइल निकालना है, आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में कितना कैश से आया, कितना यूपीआई से आया और मेरा माल कितना बिका। मुंबई कर फरसान वाले को वो सोल्यूशन इतना पसंद आया कि उसने दूसरे ही दिन से उसमें बिल करना चालू कर दिया। पहले महीने में 30, दूसरे महीने में 100, 250, 500, 1000। आज के घड़ी में हर महीने हम लोग 5 से 6 हजार बिलिंग मशीन बेचते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, भारत का कोई ऐसा पिन कोड नहीं है जहां पे ईजो की बिलिंग मशीन यूज ना करती हो। भारत के 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस के लिए यह सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उन्हें डिजिटल तो होना था, लेकिन उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, उन्हें इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती थी। ये बड़े प्रॉब्लम को इजी बिलिंग मशीन ने सॉल्व कर दिया। और आज हम लोग महीने का
3 करोड़ से भी ज्यादा का धंधा करते हैं और 300 करोड़ की कंपनी हमारी हो गई है। अकोला के इस छोटे से बच्चे को क्या पता था कि वो कभी मुंबई जाएगा, खुद का धंधा स्टार्ट करेगा और अपने धंधे को 300 करोड़ का कर देगा। आप सभी लोग अगर ये सोचते हो कि मुझे धंधा चालू करना चाहिए, मैं धंधा कहाँ से स्टार्ट करूं, तो हर कोई गौरव जैसा धंधा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप ये सोचते हो कि पहले ही दिन पे मेरा बड़ा धंधा होना चाहिए। ऐसा धंधा नहीं होगा, तुम्हें छोटे से ही स्टार्ट करना होगा। धंधा और क्रिकेट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जैसे आप क्रिकेट खेलना चालू करते हो तो सबसे पहले गली की क्रिकेट खेलते हो, गली के क्रिकेट में छक्के मारते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट में मारते हो, फिर स्टेट में मारते हो, तब जाके तुम इंटरनेशनल में खेलते हो। उसी तरीके से तुम्हें धंधा भी छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए। छोटे से स्टार्ट करोगे, अगर फेल भी हो जाओगे, 4 बार भी फेल हो जाओगे, तो किसी को गम नहीं होगा, तुम फिर से 5वां स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले ठेले से स्टार्ट करो, फुटपाथ से स्टार्ट करो। फुटपाथ में जैसे ही तुम्हें सक्सेस आ जाए, दुकान डालो, दुकान से शोरूम में जाओ, शोरूम से इंटरनेशनल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धंधे में कोई लिमिट ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना आजकल के युवाओं की, हर किसी को लगता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, बॉस की गाली नहीं खानी है, 9 से 5 का काम नहीं करना है, मुझे तो बड़ा धंधा ही स्टार्ट करना है। भैया, जब तुम धंधा स्टार्ट करोगे ना, तो तुम सबके लिए काम करोगे। तुम्हारे कस्टमर की गाली खाओगे, तुम्हारे एम्प्लॉय की भी गाली खाओगे, और अगर कभी झाड़ू लगाने वाला नहीं आया तो तुम्हें खुद के ऑफिस को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करने का है, तो धंधा तुम्हारे लिए नहीं है। धंधा स्टार्ट करोगे तो इनिशियली तुम्हें सबके लिए काम करना पड़ेगा। धंधे से प्यार है, दिल और दिमाग में खाली धंधा ही चलता है, तभी तुमने धंधा स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज तुमने धंधे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कस्टमर तुम्हें रोज फीडबैक देगा, उस फीडबैक को पकड़ो और उसको पकड़ के कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लाओ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लाओ, मार्केटिंग कुछ नए तरीके से करो, ताकि कस्टमर को तुम पसंद आने लगो और तुम्हारे दुकान के सामने लंबी लंबी लाइन लगनी चालू हो जाए। भैया, धंधा अगर सक्सेसफुल करना है ना, तो तुम्हें दिन रात धंधे के बारे में ही सोचना पड़ेगा। दिल और दिमाग से धंधा ही निकलना चाहिए। तुम दिन भर किससे मिलते हो, किससे बातें करते हो, क्या देखते हो, उसी से तुम्हारा धंधा रोज बनने वाला है। घर में खाना खाते समय तुम्हारे खाने के टेबल पे क्या बातें हो रही है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। खाना खाते समय अगर पूरा का पूरा फैमिली बिग बॉस देख रहा है, तो घर में झगड़े ही होने वाले हैं, धंधे की बात कभी नहीं होने वाली। शाम को खाना खाते समय अगर तुम धंधे की बात करोगे, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी धंधा ही करने वाली है। तो सुबह से लेके शाम तक भैया तुम्हें धंधे की बातें करनी पड़ेगी। ऐसे बिजनेस कम्युनिटी में जाना पड़ेगा जहां पे धंधे की बातें होती है। जो स्टॉक जैसे चैनल जहां पे अच्छे अच्छे लोग आके धंधे के बारे में बात करते हैं, उनको सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे ही चीजें तुम्हें कंज्यूम करनी होगी, तो तुम्हारे धंधे में बरकत आएगी ही आएगी। और धंधे को लेके तो भैया मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि 100 साल पहले जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद खुशी खुशी सूली पे चढ़ गए भारत को आजादी देने के लिए, आज भारत ना अंग्रेजों के अंडर में है, ना मुगलों के अंडर में है। आज अगर भारत को किसी से आजादी चाहिए, तो गरीबी से आजादी चाहिए। और अगर भारत को गरीबी से निकालना है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ही तुम्हारी गरीबी निकालनी होगी। और गरीबी निकालने के लिए एक ही सबसे बड़ा उपाय है, धंधा स्टार्ट करना। अगर तुम ढंग से धंधा स्टार्ट करोगे, ढंग से इकोनॉमी में अंदर आओगे, ढंग से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे, तो पूरा का पूरा भारत देश गरीबी से मुक्त हो जाएगा और हम लोग सच में सुजलाम सुफलाम हो जाएंगे। अगर भारत को कुछ रिवॉल्यूशन चाहिए, तो धंधे में ही रिवॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए मैंने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी छोटे बड़े धंधों को मदद करने के लिए न्योछावर कर दी है, और मैं वो चीज करते ही रहूंगा। भारत के सभी छोटे बड़े व्यापारी मेरे लिए भगत सिंह से कम नहीं है। आज उन सभी व्यापारियों को गौरव का टेका। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय व्यापार।